गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्रवीण, शैलेश, राहुल, अनिल, खुशी, पवन, श्याम, गौरी, प्रमोद, आकांक्षा, दीपिका, प्रीति, दीक्षा, आराधना, प्रिया, आलोक, श्याम, शिवम, पवन, निधि, गगन। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर चैप्टर, और आज काउंटिंग फिगर का लास्ट डे है। आज काउंटिंग फिगर चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जो भी कुछ हमने पढ़ना था काउंटिंग में हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने काउंटिंग फिगर में स्क्वायर्स और रेक्टेंगल काउंट करने सीखे, है ना? हाँ जी, जो कि क्वेश्चन हमने बीच में से उठाए थे। और फिर स्क्वायर रेक्टेंगल्स के बाद, है ना, फिर स्क्वायर रेक्टेंगल्स के बाद हम लोगों ने क्या सीखा? फिर स्क्वायर रेक्टेंगल्स के बाद हम लोगों ने सीखा ट्राइंगल्स काउंट करना, है ना, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना। और जब हम त्रिभुजों की संख्या काउंट कर रहे हैं तो त्रिभुजों की संख्या में, जब हम त्रिभुजों की संख्या काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने एक बेसिक फिगर पढ़ी थी, है ना, जिसमें इंडिविजुअल ट्राइंगल्स होते थे, 1 2 3 4 नंबरिंग करके उन नंबर्स को हम ऐड करते थे। और उसके बाद, है ना, पहले तो हमने ये स्क्वायर रेक्टेंगल्स काउंट करने सीखे बहुत अच्छे से, स्क्वायर रेक्टेंगल्स। फिर हमने ये वाली बेसिक फिगर पढ़ी, ये वाली बेसिक फिगर पढ़ी। और इस बेसिक फिगर को यूज करते हुए हमने डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट फिगर्स पढ़ी हैं एग्जाम में। देखो बहुत सारी फिगर्स हमने पढ़ी। इस बेसिक फिगर को यूज करते हुए सारी डिफरेंट फिगर्स हमने पढ़ ली, ये सारी डिफरेंट फिगर्स हमने पढ़ ली। और, है ना, फिर उसके बाद हमने एक सेकंड पैटर्न पढ़ा था। सेकंड सेकंड पैटर्न ये था, मैं भूल गया, हाँ, ये हमने सेकंड पैटर्न पढ़ा था। और इस पैटर्न को रिलेट करके भी हमने काफी सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने क्या किया, दोनों पैटर्न को मिक्स कर दिया, दोनों पैटर्न को मिक्स करके हमने काफी सारे क्वेश्चंस बनाए। और हम टोटल, और फिर ये एक लास्ट पैटर्न था त्रिभुज वाला। और टोटल 52 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। देखो 52 क्वेश्चन तो हम ये बना चुके हैं। 52 के अलावा, 52 के अलावा क्वेश्चन नंबर 53 से बेटा यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 53 ये है ना, 52, 53, 54, 55, 50। अब कुल मिला के हम लोग ना टोटल कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? कुल मिला के हम लोग बना चुके हैं टोटल 72 क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 72 क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना। त्रिभुज से रिलेटेड हमने टोटल 52 क्वेश्चन किए। त्रिभुज ही त्रिभुज थे टोटल 52 क्वेश्चन में। हाँ, आज लास्ट डे है बेटा काउंटिंग फिगर का। और उसके बाद 53 से 72 तक स्क्वायर और रेक्टेंगल्स वाले क्वेश्चन हमने किए। तो कुल मिला के 72 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो कुछ फिगर्स हैं जिनके हमने आंसर्स नहीं दिए थे। कुछ फिगर्स हैं जो हमारी बची हुई हैं, उन फिगर्स को आज हम काउंट कर लेते हैं। देखो ये वाली फिगर्स हमारी बची हुई हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? काउंट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से। कुछ बेसिक सी फिगर्स हैं, है ना, कुछ फिगर्स हैं जो हमारी बची हुई थी। इन फिगर्स में त्रिभुज काउंट करके बताओ जल्दी से, फटाफट से काउंट करो।
हाँ जी, काउंट किए बेटा इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? बताओ। देखो एक फिगर आप लोगों को याद होगी, शायद आप लोग भूल चुके हो। एक फिगर थी जिसमें हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचते थे, 1 और 1 2। अगर मैं दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींचूं, याद है बेटा आपको इसमें आंसर कैसे देते थे? 1 2 और इसी नंबर का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब दैट इज 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 होता था। अब इस फिगर को चाहे तो मैं ऐसे बनाऊं या फिर इस फिगर को चाहे तो मैं ऐसे बनाऊं, दोनों का मीनिंग सेम है ना, है ना। यहां पर भी मैंने दोनों पॉइंट से एक एक लाइन खींची है, तो ये वाली जो फिगर होती है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं, है ना, 8 त्रिभुज होते हैं। अब अब जरा सॉरी, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, सेंटर वाली फिगर को बेटा ध्यान से देखो। ये जो सेंटर वाली फिगर है, ये जो सेंटर वाली फिगर है, इस फिगर को ना 3 हिस्सों में तोड़ दो। देखो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए, हमें ना फिगर को तोड़ना आना चाहिए। अगर हम फिगर को तोड़ना जानते हैं तो हम आसानी से त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, अगर हम फिगर को तोड़ना जानते हैं। तो ये जो बीच वाली फिगर है इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें 8 त्रिभुज हैं, क्योंकि सेंटर वाली फिगर बेटा ये वाली फिगर है एग्जैक्टली। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दो, यहाँ पे 3 त्रिभुज है, यहाँ पे 3 त्रिभुज है। तो 8 और 3 11 और 3 14, तो ये 14 त्रिभुज हो गए, प्लस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बने होंगे यहाँ पर। अब एक्स्ट्रा त्रिभुज कैसे काउंट करोगे? सबसे पहले बेटा इस वाले पार्ट को इस वाले हिस्से में जोड़ो, ठीक है, इस वाले को इस वाले हिस्से में जोड़ो, तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे मैं आपको लेजर पेन से दिखाता हूं। जब ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे रेड और ब्लैक, तो देखो एक त्रिभुज तो ये वाला एक्स्ट्रा बनेगा रेड और ब्लैक जुड़ के, है ना, और एक त्रिभुज बनेगा ये वाला एक्स्ट्रा, ये 2 बन गए रेड और ब्लैक को जोड़ के, और एक त्रिभुज बनेगा ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा रेड और ब्लैक को जोड़ के। तो जब मैंने साइड वाला हिस्सा इस ऊपर वाले हिस्से में जोड़ दिया, तो यहां पर कितने त्रिभुज हैं जो मेरे एक्स्ट्रा बने हैं? देखो 8 और 3 11 और 3 14, ये तो बेसिक त्रिभुज हैं। इसके बाद एक ये बन गया, है ना, और फिर एक ये बन गया, 2 ये बन गए और एक नीचे की तरफ बन गया। यानी कि जब मैंने राइट हैंड साइड वाला हिस्सा इसमें जोड़ा सेंटर में, तो सेंटर में जुड़ते ही 3 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बने। सेम यही 3 त्रिभुज बेटा ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट जब सेंटर में जोड़ूंगा तो सेम यही 3 त्रिभुज मेरे बन के आएंगे। लेजर पेन से मैं आपको दिखा देता हूं, एक त्रिभुज ये आ जाएगा, एक त्रिभुज ये आ जाएगा, 2 त्रिभुज आ जाएंगे, और इसके बाद एक त्रिभुज मेरा ये वाला आ जाएगा, एक त्रिभुज मेरा ये वाला आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो यानी कि 8 और 3 11 और 3 14, 14 त्रिभुज तो बेसिक हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पे 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, 3 राइट से और 3 लेफ्ट से, तो 14 और 6 20, है ना, 14 और 6 20। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी त्रिभुज ऐसा नहीं है जो इन तीनों फिगर्स को मिलाकर बनाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन और बचा हुआ था, इस वाले में काउंटिंग करो, उसमें तो 20 आ गया आंसर। 21, हाँ जी, काउंट करो बेटा इस फिगर में। बेटा नेक्स्ट चैप्टर कल ही पता चलेगा, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? पहले आज इसको तो खत्म कर लो, तभी तो बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या है ना। पहले आज खत्म कर लो जल्दी से।
तब बताएंगे अगला चैप्टर क्या होगा। इसको भी 3 बेसिक हिस्सों में तोड़ दो, इसको भी 3 बेसिक हिस्सों में तोड़ दो जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, इसको भी 3 हिस्सों में तोड़ दो बेटा फटाफट से। आप लोग जानते हैं अभी मैंने एक फिगर आपको कराई थी, है ना, अभी हम लोगों ने एक फिगर पढ़ी थी ये वाली, ठीक। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हमने पढ़े थे सर? इस फिगर में टोटल 8 त्रिभुज थे, ठीक है नहीं थे? अब चाहे फिगर ये वाली बनी हो, चाहे फिगर आपकी बनी हो ये वाली, ठीक है, ये वाली बना देते हैं, ये वाली, इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे? इसमें भी 8 त्रिभुज होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ही इस फिगर में मैंने एक लाइन और खींच दी ये सेंटर में, इस लाइन से कितने त्रिभुज और बन गए सर? इस लाइन से कितने त्रिभुज और बन गए? एक त्रिभुज तो ये बन गया इस लाइन से, एक त्रिभुज मेरा ये बन गया 2, और एक त्रिभुज मेरा ये बन गया 3, और एक त्रिभुज मेरा ये बन गया 4। तो ये जो छोटी सी लाइन खींची है मैंने, इससे कितने त्रिभुज और बन गए? 4 त्रिभुज और बन गए। यानी इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 12 त्रिभुज होंगे। तो ये जो सेंटर में हिस्सा बना हुआ है, अगर सिर्फ ये वाला हिस्सा होता, सिर्फ ये वाला हिस्सा होता तो इसमें होते 8 त्रिभुज, लेकिन इससे 4 और बन गए, यानी कि सेंटर में हो गए टोटल 12। सेंटर में हमारे टोटल कितने हो गए? सेंटर में हो गए टोटल 12, ठीक है। हाँ जी बेटा, कल जो चैप्टर होगा वो बीओडी से पढ़ के क्यों आओगे? मतलब इतना थोड़ी है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि कल मैं ये वाला टॉपिक शुरू करूंगा, इसको पढ़ के आना है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आप 2-2 3-3 बार चीजों को पढ़ो, ठीक है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, डायरेक्ट क्लास में ही पढ़ो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पहले, ठीक है। तो भैया सेंटर में कितने हो गए? 12। और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने त्रिभुज होंगे? 1 + 2 3, और ये एक 12 और 3 15 और 1 16, कितने त्रिभुज हो गए? 16, प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? अब लेफ्ट वाला पार्ट जब सेंटर में ऐड होगा, लेफ्ट वाला पार्ट जब सेंटर में ऐड होगा तो कितने त्रिभुज बनेंगे? देखो, एक त्रिभुज तो ये बनेगा एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज तो ये बनेगा एक्स्ट्रा, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा एक्स्ट्रा, है ना, 2 त्रिभुज हमारे बन गए 2, और तीसरा त्रिभुज ये बनेगा एक्स्ट्रा, तीसरा त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा, 3 त्रिभुज बन गए, है ना, और चौथा त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा, 4 त्रिभुज बन गए। यानी कि जब ये वाला पार्ट मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरे 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। कौन कौन से? 2 तो देखो ऊपर बन गए, 2 तो ऊपर बन गए ये 2, और 2 ही मेरे नीचे बन गए, 2 ही मेरे नीचे बन गए ये 2। तो 2 ऊपर 2 नीचे, कितने बन गए? 4। फिर मैंने ये सारे जब पार्ट आपस में जोड़े तो एक बेटा बड़ा वाला त्रिभुज और बनेगा इन तीनों हिस्सों को जोड़ने पर, एक बड़ा वाला त्रिभुज और बनेगा इन तीनों हिस्सों को जोड़ने पर। तो कितने त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे? 5 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बनेंगे। कितने त्रिभुज? 5। तो 16 और 5 21, 16 और 5 21, समझ रहे हो? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन थे जो हमने एज ए होमवर्क आपको दिए थे करने के लिए, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने किए थे या नहीं किए थे, बट अब आप कर लो अगर पहले आप लोगों ने नहीं किए थे। चलो एक और फिगर बचा, बस ये लास्ट वाला फिगर। इस फिगर में और काउंट कर लो बिल्कुल उसी मेथड से। इस फिगर को 3 हिस्सों में तोड़ दो, बिल्कुल सेम मेथड से काउंटिंग होगी। जल्दी से काउंट करके बता दो मुझे, मतलब 20 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, है ना, 20 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है, पुराना वाला क्वेश्चन है, सेम सेम वही पुराना वाला क्वेश्चन है। जल्दी से काउंट कर दो फटाफट से। हाँ जी,
सेंटर, लेफ्ट, राइट। अभी ये जो हमने तीनों फिगर पढ़े, इन तीनों फिगर में हमने क्या सीखा? हमने इन तीनों फिगर में सीखा सेंटर, लेफ्ट, राइट, है ना। इन तीनों फिगर में हमने सेंटर, लेफ्ट, राइट सीखा। 14 तो बेसिक है, वो सबको दिखाई दे गए होंगे, प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज काउंट करो एक्स्ट्रा। हाँ जी। तो भाई सेंटर में यहाँ पे कितने त्रिभुज है? सेंटर वाले हिस्से में आपको पता होंगे, सेंटर वाले हिस्से में कितने त्रिभुज है? सर इस वाले हिस्से में कितने त्रिभुज है? इस वाले में 8 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ, 8 और 3 11 और 3 14, 14 त्रिभुज हो गए प्लस एक्स्ट्रा। अच्छा, जब ये लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड होगा, जब लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड होगा तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आएंगे? जरा ध्यान से देखना, बोर्ड पे ध्यान से देखना। देखो, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है। यानी कि जब लेफ्ट वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया, लेफ्ट वाला पार्ट जब सेंटर में ऐड कर दिया तो 3 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा आ गए। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए बाबू? 3 त्रिभुज। और यही 3 त्रिभुज जब राइट वाला पार्ट सेंटर में ऐड करूंगा, तो जब राइट वाला पार्ट ऐड करूंगा सेंटर में, ये वाला पार्ट इसमें ऐड होगा, तो यही 3 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा आएंगे। देखो, एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा और तीसरा त्रिभुज मेरा ये रहा। जब राइट वाला पार्ट मैंने ऐड किया तो राइट वाला पार्ट ऐड करके भी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए? 3 त्रिभुज मेरे राइट वाला पार्ट ऐड करके आ गए। तो 3 आगे लेफ्ट से, 3 आगे राइट से। अब बेटा इन तीनों पार्ट को आपस में ऐड कर दो। जब मैं इन तीनों पार्ट को आपस में ऐड कर दूंगा तो देखो, एक तो त्रिभुज ये आ जाएगा मेरा और एक त्रिभुज ये आ जाएगा, ये तीनों पार्ट को ऐड होने पे, और एक त्रिभुज ये आ जाएगा। तो जब मैंने तीनों ही पार्ट आपस में ऐड कर दिए तो 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा मेरे ये आ गए। देखो, एक त्रिभुज ये तीनों को जोड़ने पर आया है, तीनों को जोड़ने पर, ये भी बेटा तीनों को जोड़ने पर आया है, और ये वाला भी ना तीनों को जोड़ने पर आया। तो 3 त्रिभुज मेरे ये तीनों को जोड़ने पर आ गए। तो सेंटर में 8 है, 8 और 3 11 और 3 14, 14 के बाद 3 इधर से, 3 इधर से, 20 और 3 23, 23 इज द राइट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो काफी दिन पहले मैंने आपको होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है, बट ये अब सॉल्व हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चन आप बना चुके हो। टोटल कितने क्वेश्चन बना चुके हो पता है आपको? हैं, कितने क्वेश्चन बना चुके हो टोटल? आप टोटल बना चुके हो भाई साहब, हैं, 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के आप लोग सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, दीपावली से पहले हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, और क्योंकि बीच में लॉन्ग हॉलीडे मतलब लंबी छुट्टियां पड़ गई तो फिर ये क्वेश्चंस बच गए। चलिए, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी निपटा लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। बस ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सब, इन सारे क्वेश्चंस को हम उड़ा देंगे, सारे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करना जानते हैं, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है जरा ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में ना थोड़ी सी ना अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना। अब जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आया, अब आप तुरंत इस क्वेश्चन को देखते ही ना इसमें त्रिभुज काउंट मत कर देना, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 आंसर है सर, है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। जरूरी नहीं है कि हर फिगर में वो आपसे त्रिभुज ही काउंट करवाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। तो यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। अच्छा, जब भी सीधी रेखा काउंट करो ना तो सीधी रेखाएं ना 3 हिस्से में डिवाइड कर दो। हमारी 3 प्रकार की सीधी रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल।
ठीक है, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा यानी कि खड़ी रेखा, और तिरछी रेखा, है ना। लेटी और क्षैतिज, हम इसको क्षैतिज और लेटी हुई रेखा बोलते हैं, इसको लंबवत और खड़ी हुई रेखा बोलते हैं, और इसको तिरछी रेखा बोलते हैं। तो कोई भी फिगर इन तीन रेखाओं से मिलकर बनता है क्षैतिज, लंबवत, तिरछी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तो आप अपने क्वेश्चन को ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो, है ना। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको काउंट करो, कुछ वर्टिकल लाइंस होंगी उनको काउंट करो, कुछ डायगोनल्स लाइन होंगी उनको काउंट करो, और ये हो जाएंगी आपकी टोटल, ये हो जाएंगी आपकी टोटल। अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग करना आपके लिए बेहद आसान होगा। जैसे इस फिगर में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सर 1 2 3, इस फिगर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस फिगर में 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। अच्छा, खड़ी हुई रेखाएं कितनी है? सर 1 2, सिर्फ 2 रेखाएं हैं जो कि खड़ी हुई है यानी कि वर्टिकल है। अच्छा, तिरछी रेखाएं कितनी है? डायगोनल लाइंस कितनी है? डायगोनल सर 1 और 1 2, सर यहाँ पे 2 डायगोनल्स हैं तो 3 और 2 5 और 2 7, तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा? 7 होगा। तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन काउंट करो, आप अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर। इस फिगर में, है ना, इस फिगर में कितनी सीधी रेखाएं हैं? तो आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तो काउंटिंग करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी भी, है ना। हाँ जी, आप कभी नहीं फंस सकते, कभी भी, अगर आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो। जल्दी से काउंट करो फटाक से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। सर अगर इस फिगर को बोर्ड पे ध्यान से देखा जाए तो इस फिगर में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी क्षैतिज रेखा है? 1 2 3। सर यहाँ पे 3 ऐसी रेखा है जो लेटी हुई है। खड़ी हुई रेखा कितनी है? एक भी रेखा ऐसी नहीं है जो खड़ी हुई हो, यानी कि जो वर्टिकल हो, एक भी नहीं है। ठीक है, वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है। अब तिरछी रेखाएं कितनी है सर? सर 1 2 3, 3 तो ऐसे हैं, 1 2 3, सर 3 ऐसे हैं। तो 3 और 3, 3 और 3, 3 और 3 6, 3 और 3 6, समझ रहे हो। 3 तो लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल है, बाकी 6 हमारी वर्टिकल हो गई, सॉरी डायगोनल हो गई, यानी कि तिरछी रेखाएं हो गई। तो 6 और 3 9, कितना आंसर आ जाएगा? 6 और 3 9 आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। चलिए साहब, इस फिगर में भी क्या पूछा हमसे? फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, 3 हिस्सों में अपने फिगर को डिवाइड कर दो। जल्दी से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो फटाक से। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3। सर 3 है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल यहाँ पर एक, वर्टिकल 1 2 3। सर 3 हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। अब तिरछी रेखा कितनी है ये काउंट करो। तिरछी सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसी रेखाएं हैं जो तिरछी है। अच्छा, ये एक सीधी रेखा नहीं है, समझ रहे हो। तो 8 और 3 11 और 3, कुल मिला के कितनी रेखाएं हो गई हमारी? कुल मिला के 14 रेखाएं हो गई। कुल मिला के कितनी हो गई? 14 रेखाएं हो गई। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सर्कल्स। अच्छा, जब भी सर्कल काउंट करने हो ना फिगर में आपको, तो सर्कल काउंट करना बड़ा आसान है। पता है कैसे? सर्कल काउंट करना इसलिए बहुत आसान है क्योंकि त्रिभुज बेटा मिलकर बन जाता है, स्क्वायर मिलकर बन जाता है, रेक्टेंगल्स मिलकर बन जाते हैं, यानी कि चतुर्भुज भी मिलकर बनते हैं, और स्ट्रेट लाइन भी मिलकर बनती है। लेकिन सर्कल एक ऐसी चीज है जो कभी 2 सर्कल मिलकर तीसरा सर्कल नहीं बना सकते। सर्कल उतने ही होते हैं जितने इंडिविजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 सर्कल मिलकर एक तीसरा सर्कल बना रहे होंगे, जैसे 2 त्रिभुज मिलकर एक तीसरा त्रिभुज बना देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर हमें मन की आंखों की जरूरत नहीं है,
जितने भी अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं बस वही हमारा फाइनल आंसर है। 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 यहाँ पे 2 हो गया, और ये 1 हो गया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने व्रत है बेटा? 10 व्रत है। तो व्रत की एक खास बात है कि जितने हैं बस उतने ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? व्रत की एक खास बात है कि जितने हैं बस उतने ही हैं। चलिए साहब, अब बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। इसमें कितने सर्कल हैं, कितने व्रत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं? सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 यहाँ पर है। 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6, 1 2 3, 9 और 6 15, 15 और 3 9 और 6 15, 15 और 3 18। क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिखाई दे रहा है बस वही हमारा फाइनल आंसर है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमसे ब्लॉक काउंट करने को आता है। एक चैप्टर हमने पढ़ा था क्यूब, है ना, उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट किए थे, लेकिन वो कब किए थे? जब हमने एक बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट किया था। ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये 3D फिगर्स है, और इस 3D फिगर में हमें बताना है कि कितने ऐसे ब्लॉक हैं। अच्छा, जितने भी ब्लॉक है ना, उन सब सारे ब्लॉक की जो हाइट है वो सेम है, सारे ब्लॉक की हाइट सेम है ना। तो ये काउंटिंग पता है कैसे होगी? ये काउंटिंग फ्लोर वाइज होगी। जैसे पहला फ्लोर है, यानी कि एक सिंगल ब्लॉक है। अच्छा ये बताओ, ये जो ब्लॉक है इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर होगी। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये किसी ना किसी के ऊपर रखा है। तो ऊपर रखा है तो ये कौन सा फ्लोर है? ये सेकंड फ्लोर है। यानी कि इसको मिला के टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 2 हो गए। क्योंकि ये छोटा सा जो ब्लॉक है ना, ये किसी के ऊपर रखा है। भाई इसके नीचे कोई ना कोई एक है, क्योंकि हाइट सबकी बराबर है। और ये भी पहला है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास हो गए, घनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गए। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि छोटा सा भी ना किसी के ऊपर रखा है हमने। समझ रहे हो? तो ये जो काउंटिंग है ये हम फ्लोर वाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये पहला फ्लोर है ना, ये किसी के ऊपर है, तो ये सेकंड फ्लोर है। बेटा ये इसके नीचे कितने होंगे? इसके नीचे 2 और होंगे, तो ये कौन सा फ्लोर पे है? ये थर्ड फ्लोर पे है ना। ये पहले फ्लोर पे है, ये भी पहले फ्लोर पे है, ये सेकंड फ्लोर पे, इसके नीचे एक और है। तो ये जितने भी नंबर हैं बस यही टोटल काउंट कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10। तो कुल घनों की संख्या कितनी है यहाँ पर? कुल घनों की संख्या हो गई 10। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? कुल घनों की संख्या हो गई 10। समझ रहे हो? हाँ जी। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में हमें काउंट करने हैं कि कितने ऐसे घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, कितने ऐसे घन हैं जो छिपे हुए हैं, और कुल घनों की संख्या कितनी है। कुल घनों की संख्या कितनी है? ये 3D फिगर हमारे सामने है। तो हमने काउंटिंग में बेटा स्क्वायर काउंट करना सीखा, रेक्टेंगल काउंट करना सीखा, ट्राइंगल काउंट करना सीखा, स्ट्रेट लाइन काउंट करना सीखी, सर्कल काउंट करना सीखे, ब्लॉक काउंट करना सीख लिए। लेकिन एग्जाम में जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो ट्राइंगल्स और स्क्वायर रेक्टेंगल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में लास्ट 2 ईयर में जो भी क्वेश्चन बने थे नए, वो क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए। ठीक है। हाँ जी, पिछले 2 साल में जो भी क्वेश्चन बने थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। ठीक है। हम्म। तो फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो बेटा। ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला। कुल कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और 3 16 और 2 18 19 20। कुल घनों की संख्या तो बेटा 20 हो गई। अच्छा, दिखाई कितने दे रहे हैं? जितनी बार तुमने नंबरिंग की है उतने ही घन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। जितनी बार तुमने नंबरिंग की है ना। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी बार तुमने नंबरिंग की है उतने ही घन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, छिपे हुए कितने हैं? 20 में से 10 घटा दो तो जो 10 बचे हैं वो छिपे हुए हैं। 20 में से 10 घटा दो तो जो छिपे हुए हैं वो कितने हैं? 10 है। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन बन जाता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना। डायगोनल्स की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं? डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, विकर्ण की संख्या कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्राइंगल्स।
इन ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? पेंटागन में कितने विकर्ण होते हैं, यानी कि पंचभुज। हेक्सागन में कितने विकर्ण होते हैं, यानी कि षटभुज। हेप्टागन यानी कि सप्तभुज। ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज। इनमें कितने विकर्ण होते हैं? पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। इनमें विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। डायगोनल्स। डायगोनल्स इन ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। आप जानते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/। बेटा सर्कल के बहुत कम क्वेश्चन इसलिए कराएं क्योंकि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, और आएगा तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। उसमें एज सच हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? इसमें हमें ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। मैंने कहा ना जो टिपिकल है वो उससे रिलेटेड है ट्राइंगल्स, इसीलिए हमने ट्राइंगल से रिलेटेड टोटल 52 क्वेश्चन किए, क्योंकि उसमें वैरायटी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। लेकिन बाकी जो है ना, सर्कल हुए, स्ट्रेट लाइन हुई, ब्लॉक हुए, डायगोनल्स हुई, इनमें वैरायटी नहीं है। बस इसमें तो जो क्वेश्चन कराए वही काफी है, समझ रहे हो जी? तो n क्या है यहां पर? n है नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। ठीक है, हाँ जी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बाबू? त्रिभुज में होती हैं 3 भुजाएं, तो 3 माइनस 3 0। तो बेटा त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होती है 0। क्वाड्रिलेटरल में कितनी भुजा होती है? 4। 4 माइनस का 3 कितना हो गया? 4 माइनस का 3 1 हो गया, 4/2 2 हो गया, 2 गुणा 1 2 हो गया, है ना? चतुर्भुज में होते हैं 2, चतुर्भुज में होते हैं 2। पंचभुज में 5, 5 माइनस का 3 2 से 2 कट गया, तो 5 गुणा 1 5 आ गया। षटभुज में बेटा 6 माइनस का 3 3, 6/2 3 3 3 9 आ गया। ठीक है, सप्तभुज में 7, 7 माइनस का 3 4, 4/2 2, 7 दूनी 14 आ गए। अष्टभुज में 8, 8 माइनस का 3 5, 8/2 4, 4 पंजे 20 आ गए। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए। मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें काउंट करके दिखा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है ना? हेक्सागन, इसमें काउंट करके दिखाता हूं नंबर ऑफ डायगोनल, है ना? हेक्सागन में ये जो 9 हुए हैं, ये 9 कौन से हैं? 9 डायगोनल कौन से हैं? मैं काउंट करके दिखाता हूं। देखो पहला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तो बेटा इस पॉइंट के हो गए, फिर चौथा, पांचवा, छठा, 6 हो गए, उसके बाद फिर 7 8, 8 हो गए, और लास्ट में ये हो गया 9, लास्ट में ये हो गया 9। तो ये 9 विकर्ण हो गए। ठीक है, हाँ जी, हेक्सागन में 9 विकर्ण हो गए। तो फाइनली 81 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और 81 क्वेश्चन करने के बाद हम इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। काउंटिंग फिगर जो चैप्टर है, ठीक है, हाँ जी, इससे पहले हमने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड, उससे पहले क्या पढ़ा था? डाइस। ये 3 जो चैप्टर अभी हमने पढ़े हैं ना लेटेस्ट, ये तीनों वो चैप्टर हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में एक एक क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछा जाता है। हालांकि इस बार जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें एक डाइस का क्वेश्चन भी आया था, और वो इतना आसान क्वेश्चन था, ओपन फिगर का क्वेश्चन था कि आप 2 से 3 सेकंड में आंसर दे दो। ठीक है,
अब देखो थोड़ा सा टाइम बचा है, लेकिन इस बचे हुए टाइम में हम नया टॉपिक तो शुरू कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ जी, इस नए टाइम में, बचे हुए टाइम में नया टॉपिक तो शुरू नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, आज की सेवा फिर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ब्रदर हस्बैंड मैन, बेटा ब्रदर हस्बैंड में ना सम का रिलेशन यूज होता है, ठीक है। दुनिया के सारे भाई पति नहीं बनते, लेकिन कुछ भाई पति बनते हैं। तो ब्रदर हस्बैंड सम का होता है, दोनों मैन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ब्रदर हस्बैंड सम का रिलेशन और दोनों मैन के अंदर आ जाएंगे। ये होता है वेन डायग्राम ब्रदर हस्बैंड और मैन का, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देखो, शायद हम कल शुरू कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, है। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। एक सेकेंड देखता हूं मैं तुम्हारा। हाँ, कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। कल तो मैं ना खून के रिश्ते पढ़ाएंगे हम, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? खून के रिश्ते, ठीक है। हाँ जी, खूनी रिश्ते पढ़ लेना तुम। हेक्सागन में कितने ट्रायंगल होंगे? देख फिर से वही बात, मैंने आपसे क्या बोला कि आपके मन में जो फिगर बने आप कभी उसमें काउंट मत करो, वरना तो बेटा टावर मिलेंगे आपको सड़कों पे, बिजली के टावर, आप उनमें त्रिभुज काउंट करने बैठ जाओगे। एग्जाम में वही फिगर आती है जो एक मतलब एक परफेक्ट फिगर होती है। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी फिगर एग्जाम में दे दो, ठीक है। कोई भी फिगर नहीं दे सकते। देखो मेंस के पेपर में जो क्वेश्चन आया था डाइस वाला, इस साल जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, मैं आपको कराता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन था। ये सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2023 दो बार बेटा मेंस हो चुका है सीजीएल का। सीएचएसएल का मेंस अभी एक बार हुआ है, एक बार और होना है, तो दो बार सीएचएसएल का मेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये मेंस ना पिछले 2 साल से ही ऐड हुआ है, पहले मेंस नहीं था। पहले जो था, पहले मेंस नहीं होता था सीजीएल में, मतलब मेंस तो होता था लेकिन रीजनिंग नहीं आती थी पहले। पहले रीजनिंग नहीं आती थी। पता है क्या पूछा है? नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक इसके विपरीत होगा? बताओ, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आप नहीं उड़ा दोगे, तो आधे से ज्यादा जो रीजनिंग है ना बच्चे, वो विदाउट पेन एंड पेपर करके आए। और इस बार बेटा 30 में से 30 क्वेश्चन बच्चे करके आए। पिछली बार जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें बच्चे रह गए थे, उसमें तो 27, 28, 29 क्वेश्चन किए थे बच्चों ने। लेकिन इस बार बच्चे 30 में से 30 क्वेश्चन बना के आए, पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन, है ना। यूट्यूब पे मिक्स प्रैक्टिस सेट बैच में लेकर आऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और बहुत जल्द मैं आपकी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, नेक्स्ट वीक से, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते से हमारी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना, ये मेथड आपको पता है। और इस मेथड का जब आप यूज करेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो बेटा इसकी अल्टरनेट सर्फेस ये है, तो इस सिंबल के अपोजिट क्या आ जाएगा? इस सिंबल के अपोजिट ट्राइंगल आ जाएगा। हाँ, हाँ जी। चलिए, तो फिर आज थोड़ा जल्दी क्लास खत्म कर देते हैं। ये जो टाइम बचा है आपके पास, इस टाइम में अगर कोई बैकअप आपको लेना है किसी क्लास का तो बैकअप ले लो। कोई रिवीजन करना है तो मैं, जरूरी नहीं कि रीजनिंग का ही बैकअप या रीजनिंग का ही रिवीजन करो। बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं, उन अदर सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट रहा है, कोई भी क्लास अगर आपकी छूट रही है, तो सबसे पहले तो आप उसको बैकअप ले लो। अभी आपके पास हाफ एन आवर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई रिवीजन करना है तो रिवीजन कर लो, और वरना प्रैक्टिस कर लो थोड़े बहुत क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर के साथ, रक्त